हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। मैच द कॉलम दिया है आपको, दो कॉलम दिए हैं, कॉलम वन कॉलम टू। आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है बाय मैचिंग, राइट। स्टेट फंक्शन की बात कर रहे हैं तो देखो, एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट, एंट्रोपी या कांस्टेंट वॉल्यूम। देखो, स्टेट फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनकी वैल्यू इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती हैं। यानी कि वो सिर्फ स्टेट डिपेंडेंट होते हैं, पोजीशन डिपेंडेंट होते हैं। एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जाते हुए जब भी उनकी वैल्यू चेंज होती है तो उन्हें स्टेट फंक्शन कहते हैं। ऐसे फंक्शन जिनको पाथ से कोई मतलब नहीं है, कैसा प्रोसेस रहा उससे कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल वैल्यूज को देखते हैं, उन्हें हम स्टेट फंक्शन कहते हैं। ठीक है। यानी कि आपका जो एंट्रोपी होता है वो कैसा होता है, स्टेट फंक्शन होता है। ए का आर होगा, ए का क्यू नहीं हो सकता। ठीक है। अब कह रहे हैं यहाँ पे इंटेंसिव प्रॉपर्टी, डी में लिखा हुआ है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी किसी भी सिस्टम की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो मास इंडिपेंडेंट होती है। मतलब आप चाहें उस, वो बेसिकली मास पे डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है। मास से उसका कोई रिलेशनशिप नहीं होगा, वो वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो डी का क्या हो जाएगा, आपका क्यू हो जाएगा। ठीक है। डी का क्या होगा, क्यू होगा। डी का क्यू होगा तो आपका सेकंड ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है। अब स्पेसिफिक हीट क्या होती है, बेसिकली स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट क्या होती है? इट इज द हीट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी absorbed by a 1 gram of a substance, absorbed by 1 gram of a substance to undergo a change in 1 degree of the temperature। ठीक है। मतलब जब आपका 1 ग्राम का कोई सब्सटेंस है, आपने कोई सब्सटेंस 1 ग्राम लिया है और आपने उसको हीट किया, तो जब आप उसे हीट करोगे तो वो सिस्टम कुछ ना कुछ हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा। तो जब वो हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। सही बात है। हीट एनर्जी का जो मेजरमेंट है वो टेम्परेचर के थ्रू करते हैं, टेम्परेचर का जो मेजरमेंट है वो हीट एनर्जी के थ्रू करते हैं, हीट एनर्जी का मेजरमेंट टेम्परेचर के थ्रू करते हैं। तो अगर आपने उसमें हीट एनर्जी इंक्रीज करवाई है, हीट एनर्जी वो अब्सॉर्ब कर रहा है, तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, राइज अप होगा। तो जब टेम्परेचर 1 डिग्री राइज अप होता है तो उस हीट, जो वो हीट अब्सॉर्ब हुई है, उस हीट को हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कहते हैं। अब क्योंकि ये स्पेसिफिक हीट हमने सिर्फ 1 ग्राम सब्सटेंस के लिए ली है, तो अब ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू बन चुकी है। मतलब अब ये वैल्यू आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई है, ये आपकी चेंज नहीं हो सकती बार बार। ठीक है। बी में लिखा है डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू। डेल्टा एच क्या होता है, एंथैल्पी चेंज। ये क्या होता है, एन एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी चेंज क्या एंथैल्पी चेंज क्या होता है, एंथैल्पी चेंज आपकी हीट के इक्वल आता है, कब, एट कांस्टेंट प्रेशर। जब हम प्रेशर कांस्टेंट रख देते हैं, जब प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, मतलब हमारी जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, तो जब इस एटमॉस्फेरिक कंडीशन पर हम क्या करते हैं, जब कोई रिएक्शन कर रहे होते हैं, कोई प्रोसेस हो रहा होता है, तो उस टाइम पे जो सिस्टम की हीट एनर्जी होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसका एंथैल्पी चेंज कहते हैं। ठीक है, उसकी एंथैल्पी चेंज कहते हैं। और जो भी सिस्टम की हीट एनर्जी में चेंज आएगा उस प्रोसेस की वजह से, वो उसकी एंथैल्पी चेंज कहलाएगी। क्लियर? यानी कि बी का क्या होगा, पी, बी का होगा पी। सो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आएगा यहाँ से। ठीक है। अब डेल्टा यू इज टू क्यू। डेल्टा यू क्या होता है, इंटरनल चेंज, इंटरनल एनर्जी चेंज, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी होती है किसी भी सिस्टम की। ठीक है। सो जब आपने किसी सिस्टम को एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे लिया है, मतलब उस सिस्टम का वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है। सो आपने जब इसे कांस्टेंट वॉल्यूम पे लिया है, तो उस कांस्टेंट वॉल्यूम पे उस सब्सटेंस के अंदर, उस सिस्टम के अंदर जो भी हीट एनर्जी का चेंज आएगा उसको हम क्या कहेंगे, उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज करेंगे। ठीक है। सो इसका सी का क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। थैंक यू।